आज बड़ा खुशी का माहौल है कि ये पहला वर्ष कर्मयोगी पुरस्कार जो माननीय श्री कृष्ण चांडक इन्होंने शुरू किया, और आज नागपुर शहर के ऐसे जाने माने ऐसे पत्रकार इस महासागर से निकले हैं जिसके बारे में, और 1971 से जो सफ़र शुरू हुआ माननीय श्री कृष्ण चांडक जी का, इसके लिए आज के खुशी के माहौल में हमारे सफ़र के बारे में, महासागर और 14 एडिशन के बारे में कुछ बोलेंगे जनता के लिए। और माननीय न्यायाधीश साहब विजय डागा साहब साथ में हैं, उनसे भी कुछ प्रश्न होंगे। ऐसा है, कारवां बनता गया और आगे बढ़ते गए। 1971 में बहुत छोटे से प्रमाण में शुरू किया था, आज पूरे करीब पौन महाराष्ट्र अपने वहाँ तक पहुँच गए हैं, और आगे भी भगवान चाहेगा तो इसकी और प्रगति होगी, क्योंकि अब प्रगति पथ पर हम चल रहे हैं और आज अच्छी परिस्थिति है। इसी कारण आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसका कारण ये है कि मन में हमारी ये भावना है कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ समाज की सेवा करना उद्देश्य है और रियली उद्देश्य है, यही इसीलिए इतनी प्रगति हुई है। और आपने जो सवाल किया कि आज की पत्रकारिता अलग प्रगति हो गई है, उसके बारे में माननीय विजय डागा ने, श्री डागा जी ने जो कहा है वो सत्य है, और ये कोई छापता नहीं, ये बात सही है, उतनी सही है। इसलिए ये जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता के ऊपर जो आवरण लगा है एक तरफी चलने का, कोई यदि बंद हो जाए तो आज भी पत्रकारों की और अधिक उनसे उम्मीद जो की जाती है वो उम्मीद पूरी हो सकती है। और सुरेश भट्ट जैसे, मोरेश्वर बड़गे, शशि कुमार भगत, ऐसे मैं बड़े बड़े लोगों के नाम गिना सकता हूँ जो महासागर से निकले हैं। और मैं तो इतने बोलूँगा, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इनका, जिसमें नागपुर शहर के बड़े से बड़े पत्रकार प्रदीप मैत्रे जो आज अध्यक्ष है वो भी महासागर से थे। तो विजय डागा साहब, आप, बहुत बड़ी बात है कि न्यायाधीश महोदय हमें मार्गदर्शक है हमारे, तो आज महासागर कर्मयोगी पुरस्कार के लिए पहला वर्ष है और काफ़ी लोगों को इन्होंने सम्मान किया, तो उस बारे में प्लीज़ क्वेश्चन। नहीं, महासागर का जो एक पड़ाव है 50 साल के बाद में, वो उल्लेखनीय है। बहुत अड़चन देखी है, मैंने भी उनको कोर्ट के अंदर में काफ़ी केसेस के अंदर मदद की है, और आज 50 साल के अंदर में बढ़ते बढ़ते आज वो इस स्टेज के ऊपर आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो आज उन्होंने सत्कार किया, ये समाज से मिली हुई चीज़ें समाज को ही प्रदान करने का वो कार्य कर रहे हैं। राजस्थान महिला मंडल की ओर से आप अध्यक्ष हैं, काफ़ी बड़ी टीम है, और ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे आप लोग जो बेचारे पेशेंट के लिए जो आते हैं वो बिल्कुल असहाय रहते हैं, आजू बाजू होटल नहीं होती, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को आप खाना पहुँचता है, उस बारे में सामाजिक कार्य के लिए अभी तक जो आपकी मंडल है वो क्या कर रहा है? मंडल एक सेवाभावी संगठन है। पहले हम छोटे मोटे कार्य करते थे, लेकिन फिर सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया, और कोई भी कार्य करने के लिए खुद की जगह का होना बहुत ज़रूरी है। 2021 में तुलसी देवी रामरतन सारड़ा प्रगति भवन बनकर तैयार हुआ। इसके लिए आपको बता दूं कि कोविड के दिनों में हमने ये 1.5 बरस में ये भवन बनाया, और वहाँ पर हमने फिर फिजियोथेरेपी सेंटर स्टार्ट किया। आप कभी भी आकर विजिट करिए, एक बहुत ही सुंदर उपकरणों से सुसज्जित स्पेशियस फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहाँ रियायती शुल्क पर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद में अन्नदान का ख्वाब हमारा बहुत पुराना था, और तभी हमें एम्स के हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि मैडम ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है, वर्धा रोड पे, यहाँ आजू बाजू कोई खानावल नहीं है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? फिर हमने प्रगति अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना करी। कोई भी काम रुपए के बिना होता नहीं है। आज भी हमको महीने का 1.5 लाख रुपया लगता है, लेकिन ये पैसा हम हमारे मेंबर्स और समाज के दानदाताओं से इकट्ठा करके हम उस खानावल को चला रहे हैं। फिलहाल हम 120 टिफ़िन भेजते हैं निःशुल्क पेशेंट्स के रिश्तेदारों के लिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये हमारे टिफ़िन की संख्या 200 तक पहुँचे। तो सभी से निवेदन है, यदि वे इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो प्रगति राजस्थानी महिला मंडल से सहयोग कर प्रगति अन्नपूर्णा में आप एक दानी बन सकते हैं। अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। हम ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं। हमारे भवन का जब स्थापना दिवस के दिन
और मेडिकल से टीम आती है और आज ये 4 बरस हो गए। हम हर वर्ष 50 से ज़्यादा ब्लड यूनिट उनको इकट्ठा करके देते हैं। भोला सिंह नायक स्कूल हमारे इलाके में एक बहुत ही गरीब स्कूल जो बहुत ही टीन के टप्पर में चलती थी, आज धीरे धीरे करके थोड़ी बड़ी हुई। अब पिछले 20 वर्षों से हम प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के सभी बच्चों को उनको निःशुल्क नोटबुक्स और रजिस्टर प्रदान कर उनकी शिक्षा में सहयोग करते हैं। हर वर्ष 4 से 5 कन्याओं के शादी में लगने वाली सामग्री, वस्त्राभूषण, कैश देकर कन्याओं की शादी में हम सहयोग करते हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इसकी धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, धार्मिक कार्यक्रम लेकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक शाम शहीदों के नाम, शहीदों की शहादत पर हमने ये कार्यक्रम लिया था। इसको करीब 5000 लोगों ने देखा और उससे उत्पन्न निधि से हमने शहीदों की पत्नियों की सहायता की थी। इसके अलावा बच्चों को लगने वाली एनुअल फीस, उन्हें ज़रूरत पड़े तो कभी लैपटॉप, महिलाओं को सिलाई मशीन आदि देकर उन्हें हम मदद करते रहते हैं। हम भवन में योगा क्लास भी चलाते हैं और बहुत सारे कार्य हैं जो भवन में चलते रहते हैं। हमारा मंडल करता रहता है और हमारी इच्छा ये है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है भ्रांत भाव में टिक रहना, मगर पहुंचना उस मंजिल तक जिसके मंडल 174 सूर्य नगर अपोजिट NIT गार्डन, लता मंगेशकर गार्डन, NIT ऑफिस, दिव्यांग पार्क के सामने। और आपको यदि कभी संपर्क करना हो तो आप 9373102874 पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रगति राजस्थान महिला मंडल और मैं BNA 24 न्यूज़ से कमल नामपल्लीवाल।